हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल पॉइंट में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हॉट कुक फूड निधि योजना जो चल रही है, आखिर उसमें प्रारूप 1A 1B करके आया हुआ है। उस प्रारूप को हम कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, कन्वर्जन कास्ट उसका कैसे निकालेंगे, आखिर किस तरीके से वो जो है आपका वेरीफाई किया जाएगा, अर्थात किस तरीके से वो फिल किया जाएगा। आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं और उस प्रारूप को भी समझाएंगे कि वो प्रारूप कैसे भरा जाएगा, ताकि आपका जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनका रजिस्टर में भी आपको मेंटेन करना है, ताकि वो गलत ना हो पाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। यदि वीडियो आपको समझ में आएगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका प्रारूप हुआ। प्रारूप में देखिएगा ध्यान से कि इसमें क्या लिखा है। इसमें सबसे पहले लिखा है हॉट कुक्ड मील योजना संबंधी कन्वर्जन कास्ट का उपभोग प्रमाण पत्र, प्रारूप 1B आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के उपयोग अर्थ। ठीक है, उपयोगार्थ। अब उसके बाद देखिएगा इसमें आपको क्या क्या भरना होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। देखिए, पहले आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिखना होगा, फिर उसके बाद माह व वर्ष का नाम लिखना होगा। ठीक है। दूसरा नंबर है प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम, लोकेटेड या लोकेटेड ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखिए, इसमें देखिएगा प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम लिखना होगा, जहाँ पर आपका केंद्र चल रहा है वो आपको नाम लिखना होगा। अब इसमें देखिएगा ये कॉलम को विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं 2 कॉलम बताऊंगा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए होगा। ठीक है, और मैं कोई भी कॉलम नहीं बताऊंगा इसमें, और कोई भी मैं प्रारूप नहीं बताऊंगा। 2 प्रारूप आपको बताऊंगा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए होगा। सबसे पहला लिखा हुआ 3 से 6 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या। जो भी आपके 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या है, अर्थात कन्वर्जन कास्ट का भाई जब आया होगा तो बच्चों की संख्या के अनुसार ही पैसा आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं 10 बच्चों का हमारा पैसा आया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पर 10। ठीक है, यहाँ पर हमने ये 10 फिल कर दिया। फिर उसके बाद देखिए माह में SCM प्राप्त करने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या, जैसे हमारे यहाँ 28 नवंबर से चला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 28 नवंबर से हमारे यहाँ SCM चला, तो 28, 29, 30। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 28, 29, 30 हमारा हुआ। अब उसके बाद जो है 3 दिन चला, अब 10 बच्चे हमारे पास थे। तो अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इसमें आपको मान लेते हैं कि आपको 28 तारीख को बच्चे खाए जो है 5, 29 तारीख को खा लिए 7, 30 तारीख को खा लिए बच्चों ने कितना, 8। ठीक है, ये बच्चों ने संख्या खाई है, अर्थात 28 तारीख को 5 बच्चे, 29 तारीख को 7 बच्चे और 8 तारीख को हमारे 30 तारीख को 8 बच्चे। तो 8, 7, 15 और 15, 5, 20। ये 20 बच्चे जो है हमारे, 20 बच्चे यहाँ पर भरे जाएंगे। 20 बच्चे यहाँ पर जो है SCM जो है नवंबर में 3 दिन 20 बच्चों ने खाना खाया। अब उसके बाद देखिए SCM हेतु प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की धनराशि। अब ये जो 20 बच्चे खाए हैं इनका धनराशि कितना हुआ ये हमको देखना होगा। SCM हेतु प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की धनराशि, तो धनराशि अब 10 बच्चों का जो था, 10 बच्चों का धनराशि कितना आया है, मान लेते हैं 10 बच्चों की धनराशि जो आई हुई है, मान लेते हैं 33 रुपये आई है। कितना आई है, तो इस कॉलम में 33 रुपये भरा जाएगा। अब उसके बाद जो है, जो आप चौथा कॉलम कह रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर HCM तैयार करने पर व्यय की गई कन्वर्जन कास्ट की धनराशि, अर्थात ये जो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में कितनी धनराशि खर्च की गई। ठीक है, अब एक बच्चे की लागत ही 3.75 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जितना ये आएगा वो यहाँ पर भरा जाएगा। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 75 रुपये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 75 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमने ये बताया था कि यहाँ पर जो पैसा आया था, जितना प्राप्त हुआ था, हमने कितना बताया था, कितना
जो भी हमने बताया था। तो अब इस कॉलम से इसको माइनस करना होगा, तब यहाँ पर आएगा। इस कॉलम से आपको इस कॉलम में माइनस करना होगा, अर्थात 3 कॉलम से 4 को माइनस करना होगा। 3.4 यानी 3 कॉलम से 4 कॉलम माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट उसका आएगा, इस पर यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो ये पहला कॉलम हुआ। इन लोगों का पहला जो है प्रारूप ऐसा भरा जाएगा। फिर दूसरा प्रारूप इनका आएगा, देखिएगा थोड़ा सा, मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना, ये कार्यकर्ती, ये वाला देखिए हार्ड कुक मिल योजना संबंधी खाद्यान्न गेहूं व फोर्टिफाइड चावल का उपयोग प्रमाण पत्र प्रारूप A1A आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उपयोगरत। ये देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए ये भी आया है। ऊपर वाला तो समझ ही रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर को लोकेटेड और नॉन लोकेटेड दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो स्कूल के अंदर चलते हैं वो को लोकेटेड में आते हैं, और जो स्कूल के बाहर चलते हैं वो नॉन को लोकेटेड में आते हैं। ठीक है, वो आपको अंदर स्कूल का नाम डालना होगा। फिर अब मैं बात करूँगा यहाँ से डायरेक्ट इसकी। देखिए, विगत माह का शेष खाद्यान्न की मात्रा किलोग्राम में। विगत माह जो चल रहा है भाई, उसमें जो चल रहा है उसको तो हम 0 ही दिखाएंगे। जो चल रहा है उसमें तो हमको पता ही नहीं है। जो चल रहा है भाई उसमें, क्योंकि अवशेष मांगा है। ठीक है, जब आप पिछला महीना अगर मान लेते हैं हमारे यहाँ नवंबर से चला, तो नवंबर का अगर हमने दिखा दिया तो यहाँ पर डालेंगे कितना अवशेष बचा। अगर नवंबर में ही हमें मिला है, नवंबर का ही करना चाहते हैं, तो फिर हम तो उसको 0 ही दिखाएंगे ना, कि हमें वही वर्ष महीना चल रहा है उसी में हमें चावल मिला है, तो अभी हम कैसे दिखाएं कि वो कितना बचा कितना नहीं। फिर त्रैमास में प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा किलोग्राम में। त्रैमास क्या हुआ गया? त्रैमास और चतुर्थ मास। त्रैमास हमारे यहाँ चलता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो जब जितना गेहूं और चावल मिला होगा वो हम किलोग्राम में यहाँ पर लिख देंगे। मान लेते हैं गेहूं हमें मिला, मानते हैं 6 किलो, और चावल मिला जो है 15 किलो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए योग आ गया। गेहूं 3 + 1 और फोर्टिफाइड चावल आपका 2 + 4। अब देखिए 3 और 1 कॉलम को जोड़ेंगे, 3 और 1 कॉलम को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा। फिर उसके बाद जो है 2 और 4 कॉलम को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा। जो भी आएगा वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं, यहाँ पर 15 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो 0 है। फिर उसके बाद देखिएगा अगला क्या लिखा है, 3 से 6 वर्ष के कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जो भी रहा हो मान लेते हैं 10 है। माह में HCM प्राप्त करने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। HCM कितने लोगों ने प्राप्त किया? मान लेते हैं कि 28, 29, 30, 28, 29, 30, 30 को हमारे कितने बच्चे मिले थे? 20 बच्चे। ठीक है, हमने अपने से जोड़ा था। फिर उसके बाद जो है माह में उपयोग किए गए खाद्यान्न की मात्रा किलोग्राम में। अब देखिए आपको पता है कि महीने में जो है हफ्ते में 2 ही दिन गेहूं की रोटी बनती है। ठीक है, महीने में 4 बार, महीने में 8 बार जो है गेहूं की रोटी बनती है। उसी प्रकार से यहाँ खारिज करना है। तो देखिए कॉलम 9 मतलब ये, यानी 20, जैसे यहाँ पर 9 की संख्या दी गई है, गेहूं का हमें खारिज करना पहले, तो कॉलम 9 में 20 दिया गया है। उसके बाद इसे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 दिन से। तो हमारा 1 महीना पूरा निकलेगा। ये 1 महीना का यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये पूरा तरीके से गेहूं आप ग्राम में खारिज हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आ जाए वो आपको करना होगा। 8 दूना 16, 16 7 ये इतना ग्राम लगभग बना। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा जो भी बने अपना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद फोर्टिफाइड चावल भी ऐसे ही है, यानी ये संख्या प्लस 70 × 17, 17 दिन आपका जो है आपका इसमें चावल 1 महीने में बनता है। तो वो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी 20 × 70 × 17 ये करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे जितना भी आएगा। अब माह के अंत में देखिए साफ साफ लिखा है इसने कि माह के अंत में अवशेष खाद्यान्न की मात्रा किलोग्राम में। अब देखिए गेहूं जो है, अब जितना हमने खारिज कर दिया, व्यय कर दिया, तो आखिर कुछ ना कुछ तो बचेगा। जब बचेगा तो हमें वो चीज़ लिखना होगा। गेहूं कॉलम 5 से 10 में माइनस करना है। अब 5वां कॉलम कौन सा है? ये है। और 10वां कॉलम कौन है? ये है। तो
इसमें से 10 वाला कॉलम माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम 12वें कॉलम में जो भी आएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, 6 वाले कॉलम से 11 वाले को माइनस करेंगे, 6 वाले कॉलम से 11 वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ पर अवशेष मात्रा आ जाएगी। तो इस प्रकार से आंगनवाड़ी का जो हॉट कुक मील योजना संबंधी खाद्यान्न जो मिला था, इस तरीके से गेहूं और चावल हम खारिज करते हैं और पैसा भी खारिज किया जाता है। तो दोस्तों मुझे आशा हो कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको समझ में आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।